वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। ये वीडियो है हमारा आरआरबी टेक्नीशियन सेट देखेंगे। आज हम सेट 12 नंबर सेट देखेंगे अकॉर्डिंग टू माई। आज हम 12th नंबर सेट देखेंगे अकॉर्डिंग टू माई यूट्यूब चैनल। अब देखेंगे इसमें हम ये जो हम सेट बना रहे हैं, इस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन में हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे 50 क्वेश्चन को, और 50 क्वेश्चन को हम जो मैथ और रीजनिंग का चैप्टर है उसको हम नहीं देख पाएंगे। उसको नहीं बनाने के पीछे रीज़न क्या है कि इतना छोटे स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम वो सब चीज़ को डील कर पाएँ। जो हम इसीलिए हम इसको देखेंगे क्या, तो 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर का क्वेश्चन में हम देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे जनरल साइंस का, और देखेंगे हम 10 नंबर क्वेश्चन हम जनरल जीके का देखेंगे, जनरल नॉलेज का देखेंगे। सो हम टोटल क्वेश्चन करने वाले 15 नंबर अप्रोक्स 15 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य अक्ष एक्स फोकस पर स्थित होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर वक्रता त्रिज्या मतलब कि वक्रता त्रिज्या मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अवतल दर्पण में जो होता है फोकस भी नेगेटिव होता है, वस्तु की दूरी भी निगेटिव होता है, और प्रतिबिंब भी नेगेटिव होता है। तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। एक फार्मूला होता है कि आर बराबर फार्मूला होता है 2f। आर बराबर एक फार्मूला होता है 2f, उसी के अनुसार हम इसको निकालेंगे। आर का मान कितना दिया हुआ? आर का मान 12 दिया हुआ है। हमको एफ का वैल्यू निकालना है, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 6। अकॉर्डिंग टू चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमारा कितना हो जाएगा? -6 सेंटीमीटर। और -6 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक जैसे कि हम आपको बता दे रहे हैं कि शुरू से जो हम सेट करते जा रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन का आपको पैटर्न मिल रहा होगा कि एक क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन मिल रहा है, वैसा एक उसी तरह से हमारा उसमें एक न्यूमेरिकल मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? तो एक क्वेश्चन हमें मिल रहा है क्या? एक क्वेश्चन हमें चुंबक से मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को रिपीटेड हमारे हर सेट में मिल रहा है। तो इसका कहने का मतलब कि हमें इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना होगा। हमें जो है लेंस वाले चैप्टर से मिल रहा है ज़्यादा क्वेश्चन, दर्पण वाले चैप्टर से क्वेश्चन मिल रहा है, तो हमें वो सब चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करना होगा। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना होगा। और ज़्यादातर स्टेटमेंट वाइज भी अगर क्वेश्चन पूछ रही है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला उस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही आसान हो जा रहा है। तो देखते हैं हम कि जिस तरह से इसमें आते जा रहा है क्वेश्चन, हम आपको बताते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन 1। विद्युत मोटर में विभक्त बल्ले प्रयुक्त होती है। मोटर की कुंडली पर कार्य बल की दिशा फ्लेमी के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही हो जाएगा कि विद्युत का मोटर दाएं हाथ की नहीं, तो वो होता है लेफ्ट हैंड रूल के यूज किया जाता है विद्युत मोटर में। मोटर की कुंडली पर कार्य बल की दिशा फ्लेमी के दाएं हाथ के नियम, दाएं हाथ के नहीं, लेफ्ट हैंड रूल होता है इसमें विद्युत मोटर में। और विद्युत मोटर के विभक्त बल्ले प्रयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जो सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सूर्य से जो आने वाली किरण है वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्य जो है वास्तविक सूर्य से लगभग 2 मिनट बाद तक दिखते रहता है। जो सूर्यास्त के समय पूछ रहा है, क्या बोल रहे हैं? वास्तविक सूर्यास्त के समय में आभासी सूर्य, वास्तविक सूर्य सूर्यास्त के समय पूरे, नहीं कि सूर्योदय के। अगर सूर्योदय पूछता तो ऑप्शन नंबर ए होता, और सूर्यास्त पूछा है तो 2 मिनट पहले तो 2 मिनट बाद तक दिखते रहता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत आवेश की एसआई इकाई जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जिसमें आवेश बराबर होता है? तो क्या पूछ रहा है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन किसमें इलेक्ट्रॉन बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी, सीमेंस, बेकुरल, कूलम। तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मतलब क्या होता है? कूलम होता है, तो कूलम मानेंगे, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट पूछ रहा है विद्युत आवेश का ऐसा इकाई। बस ये लिखा हुआ है, सब भरमाने के लिए लिखा हुआ है कि इसका ये है, लेकिन डायरेक्ट हमारे के विद्युत आवेश का ऐसा इकाई क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा उसका कूलम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये न्यूमेरिकल है, और हम ध्यान से इसको देखेंगे कि किस तरह से हमें न्यूमेरिकल को बनाना है। एक प्रकाश किरणें वायु के माध्यम से जल
वायु माध्यम से जल माध्यम में अपवर्तनांक जो है उसका 1.3 में इस प्रकार जाता है कि आपतन कोण x डिग्री होता है, अपवर्तन कोण जो होता है y डिग्री होता है। अनुपात साइन आई बाई साइन एक्स, मतलब कि साइन आई ऑपोजिट में लिया गया है। तो देखते हैं हम इसको किस तरह से बनाते हैं, हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। जैसे कि एक मेरा हो गया मुख्य अक्ष हो गया, सॉरी एक मुख्य अक्ष हो गया, और उधर से क्या आ रहा है, एक अभिलंब डाला गया है, अभिलंब डाला गया है। तो इधर से आ रहा है कि एक आपतन कोण आ रहा है, और इधर से क्या हो जाएगा, ये परावर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक आ गया, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो ये हो जाएगा मेरा x और ये हो जाएगा मेरा y, जो कि अभिलंब के साथ लगा रहता है। आपतन कोण जो है अभिलंब के साथ, अभिलंब और आपतित किरण के साथ लगता है तो आपतन कोण हो जाता है, और अभिलंब और अपवर्तन किरण के साथ लगता है तो क्या, अपवर्तन कोण हो जाता है। इसका एक फार्मूला है साइन आई बाई साइन, सॉरी साइन आई म्यू बराबर हो जाएगा, म्यू बराबर एक फार्मूला है साइन आई बाई साइन आर। तो म्यू बराबर हो जाता है क्या, साइन आई बाई साइन आर। साइन आई क्या है, इंस्टेंट रे आपतित किरण, तो क्या हो जाएगा, इसका कोण कितना है, साइन एक्स है, और इसका कितना है, साइन वाई है। यहीं पे खेल किया गया है, यहाँ पे क्या खेल किया गया है कि साइन एक्स का वैल्यू दिया गया, साइन एक्स और साइन वाई बाई साइन एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, म्यू का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। और साइन वाई बाई साइन एक्स पूछ रहा है, तो 1/1.3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने पे म्यू का वैल्यू दिया है साइन एक्स बाई साइन वाई, और क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है साइन वाई बाई साइन एक्स। तो म्यू को हम उल्टा कर देंगे तो 1/1.3 हो जाएगा इसका साइन वाई बाई साइन एक्स का वैल्यू। अब इसको पूरा अच्छा तरीक़ा से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यदि कार्बन C+ बनाएगा तो कार्बन आयनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा। तो अगर कार्बन जो है 6+, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः कितना हो जाएगा। क्या बना रहा है, कार्बन 4- बना रहा है, तो -4 चला जाता है तो कितना हो जाएगा, -4 चला गया है तो कार्बन कितना हो जाएगा। अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और 6 हो जाएगा कितना, प्रोटॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। पेयजल आपूर्ति को कीटाणु रहित करने के लिए बिल्कुल सही है। जो इस ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, पेयजल आपूर्ति को कीटाणु रहित, मतलब कि कीटाणु को मारने के लिए किसके उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, ये सही है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण के लिए ये भी सही है। उनकी असंकुचितता बनाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसका A to Z ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सही हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है, या आप इसको CaOCl2 भी कह सकते हैं, CaOCl भी कह सकते हैं, या CaCl2। इसको बनाने के लिए कौन सा, हेसेन फ्लेवर विधि का यूज किया जाता है। हेसेन फ्लेवर विधि का यूज किया जाता है कैल्शियम के ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से विचार कीजिए कौन सा उत्तर सही है। पीएच में जर्मन भाषा में पोटेंस को निरूपित किया जाता है, ये जो शक्ति होता है, सही है। पीएच को जो है, पी को जर्मन भाषा में पोटेंस के रूप में निरूपित किया जाता है, जो शक्ति होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1। पीएच में पैमाने पर 0 से 16 ही गलत है, क्योंकि 0 से कितना तक होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है। 7 जो होता है उदासीन न्यूट्रल हो जाता है। 7 से नीचे जो होता है अम्लीय होता है। 7 से अबव जो होता है क्या होता है, 7 से अबव क्षारीय होता है, बेस प्रकृति का हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 सही है और 2 गलत है। एक फार्मूला होता है पीएच इक्वल टू एक फार्मूला होता है माइनस लॉग, पीएच इक्वल टू एक फार्मूला होता है, पीएच इक्वल टू एक फार्मूला होता है माइनस लॉग 10H, H प्लस एक पीएच इक्वल टू फार्मूला होता है, जो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो देखते हैं कि वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, चौधरी चरण सिंह को किया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को किया था, सीएन राव को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। टोटल देखते हैं कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है। 2024 में टोटल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है, जिसमें पहले हो गए कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, उनके बाद हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को दिया गया है। 5 व्यक्तियों को दिया गया है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए और उसके बाद हो गए कौन, पीवी नरसिम्हा राव हो गए और हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें से 4 लोगों को जो है मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है, जिसमें से अभी जिंदा कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं इनको ये अभी जिंदा है और बाकी 4 लोग जो है मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां एशियाई खेल वर्ष 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 20वां एशियाई खेल वर्ष 2026 में आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो किया जाएगा भारत, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। तो कहाँ किया जाएगा, तो जापान में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, चींटी को काटने से उत्पन्न अम्ल के प्रभाव को नम्र बेकिंग सोडा या जिंक कार्बोनेट युक्त खाली स्थान विलयन को रगड़ कर निष्प्रभाव किया जाता है। क्या हो जाएगा, चींटी को काटने से उत्पन्न अम्ल के प्रभाव जो नम बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा होता है और जिंक कार्बोनेट युक्त विलयन को रगड़ कर निष्प्रभाव किया जाता है। कौन हो जाएगा, बेहेनियल अल्कोहल, कैलामाइल, कैप्रियन ग्लाइकोल, बेंजेथोमिनियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलामाइन, इसका आंसर हो जाएगा कैलामाइन, विलयन में रगड़ कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेडलिफ ने किन 2 तत्वों के बनाने वाले यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। तो मेडलिफ जो है मेडलिफ आवर्त सारणी में जो मेडलिफ के जो 2 तत्वों से बनने वाले यौगिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे केंद्रित किया था। तो सबसे ज़्यादा देखिएगा ऑक्सीजन पे और एक हाइड्रोजन पे, ये दोनों मिलकर के बहुत ज़्यादा तत्व जो है बने होते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान केंद्रित किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। अब देखते हैं, एक पिंड पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर, क्वेश्चन नंबर 23, एक पिंड जो है पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, यह उच्चतम 20 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। 20 मीटर तक 5 सेकंड में पहुंचता है। यह वापस पृथ्वी पर कितने समय में आएगा। तो जितना समय इसको जाने में लगेगा उतना ही समय में इसको आने में लगेगा, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो पुष्प में देखते हैं, पुष्प में वैसा कौन सा भाग है पुष्प का वो कौन सा भाग है जो निषेचन के बाद जो है फल के रूप में विकसित हो जाते हैं। स्त्री केसर जो नहीं होगा, पंखुड़ी भी नहीं होगा, बीजांड नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, अंडाशय जो होता है निषेचन के बाद एक फल का निर्माण कर लेता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। तो जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है सिल्वर ओक, फ्लूनेरिया, ड्रायोपोटोरस, जिनकोबा बिलोबा जो होता है जीवित वृक्ष के एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन से शैवाल जो है प्रोटीन युक्त होते हैं और जो है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा आहार के रूप में लिया जाता है। स्पोरिडिला, स्पाइरोगोरेला, कोलोरेला, फ्यूनेरिया। इसका आंसर हो जाएगा वन जो होता है ए यूज किया जाता है और एक हो जाता है कोलोरेला जो है यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विनाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 27,
क्लाउड लुई बर्थोल, जॉन डाल्टन, डेमेट्री मेंडलीफ तो इसी ने हो जाएगा क्योंकि पीरियोडिक टेबल बनाए थे। जॉन डाल्टन परमाणु की खोज किए थे। इसका आंसर हो जाएगा कोरोनोलिनियस, जो होता है द्विनाम पद्धति का जनक बोला जाता है इनको। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, सेरिब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः किन में पाया जाता है? वृद्धाओं में, छोटे बच्चों में, ड्रग नशेड़ियों में, केवल महिलाओं में। तो सेरिब्रल पाल्सी जो होता है एक बच्चों में, छोटे बच्चों में आ जाता है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी के कारण बच्चों जो होता है मंद बुद्धि की तरह हो जाता है, अगर वो चल नहीं पाएगा सही से, ये सब इसका लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 21 जुलाई, 5 जुलाई, 1 जुलाई। तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, किस में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो होता है 43 में किया गया है। अब देखते हैं पूरा अनुच्छेद 40 क्या है, 42 क्या है, 41 क्या है। अनुच्छेद 41 के बारे में देखते हैं। कुछ मामलों में काम का अधिकार दिया गया है, जैसे कि शिक्षा अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता के लिए सार्वजनिक सहायता के से संबंधित दिया गया है। किसमें? तो 41 में दिया गया है। 40 में क्या दिया गया है? ग्राम पंचायत का गठन जो अनुच्छेद 40 में ही दिया गया है। अनुच्छेद 42 में दिया गया है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं में प्रसूति के सहायता से संबंधित दिया गया। अनुच्छेद 42 जो में है प्रसूति को सहायता से संबंधित, इसमें अनुच्छेद 42 में बताया गया है। अनुच्छेद 40 में जो बताया गया है नगर पंचायत के बारे में बताया गया है, और 41 में बताया गया है कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब बताया गया है किसमें? अनुच्छेद 41 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 41। ट्रांजिस्टर के प्रतीक में तीर का चिन्ह दर्शाता है उत्सर्जक को, आधार की दिशा को, संग्राहक को। तो इसका किसको देखा? उत्सर्जक को। ट्रांजिस्टर की दिशा जो होती है किसको दर्शाती है? तो उत्सर्जक को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 42, मोललता की इकाई है मोल पर लीटर, मोल पर केजी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? मोललता की क्या इकाई है? मोललता क्या है? तो मोल पर केजी इसका आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर, निम्न में से सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कौन है? सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि फ्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो देखते हैं फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 9 होता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर जा रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ही होता है किसी मूलक या आयन का परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो इसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। किसी मूलक या आयन का परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल हो, जैसे कि मेरा ऑप्शन नंबर ए जो था दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन माइनस में था, तो क्या हो जाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों में समान था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। डी ब्रोगली संबंध के लिए किसका व्यंजक प्राप्त होता है? H/D ब्रोगली होता है लैम्डा इक्वल टू H/m/v हो जाता है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है अप्रत्यास्थता संघटक में क्या संरक्षित होता है? अप्रत्यास्थता संगठन में गतिज ऊर्जा A+B दोनों संवेग। तो क्या अप्रत्यास्था में सिर्फ संवेग को संरक्षित करता है? अब प्रत्यास्था आ जाएगा तो संवेग और गतिज दोनों को संरक्षित करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ संवेग को अप्रत्यास्था में। संवेग इक्वल टू फार्मूला होता है, संवेग इक्वल टू होता है P इक्वल टू क्या होता है? m द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी।
और गतिज ऊर्जा के क्या बोलते हैं 1/2 इंटू mv², गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस का दूषित करना सबसे कठिन होता है। निम्न में से कौन सा उत्कर्ष गैस है, उत्कर्ष के गैस को दूषित करना सबसे कठिन हो जाता है। तो उत्कर्ष गैस कौन है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन है, जो ये सब इनर्ट गैस के अंतर्गत आते हैं। इनर्ट गैस को हिंदी में उत्कर्ष गैस बोलते हैं। और इसे किसको दूषित करना सबसे कठिन हो जाता है, तो हीलियम को दूषित करना सबसे कठिन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, कौन सा पदार्थ विषैला है, कौन सा पदार्थ विषैला, निम्न में विषैला है। NaCl, तो NaCl खाने वाला नमक विषैला नहीं है। NaHCO3 ये भी विषैला नहीं है। NaHCO3 ये भी विषैला नहीं है। Hg2Cl2, HgCl2, तो ये वाले जो ऑप्शन नंबर सी जो होता है ये विषैला है। ये जो है ए वाले जो है NaHCO3 जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, और ये जो हो जाएगा NaCl जो खाने वाला नमक है। ये वाला जो HgCl2 एक यौगिक है जो एक विषैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही है। सभी एंजाइम प्रोटीन है, कुछ एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सभी एंजाइम जो होते हैं, जितना एंजाइम है वो टोटल प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कौन सा 59 नंबर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गत मूल्य क्या दर्शाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गत मूल्य क्या दर्शाता है। निर्गम मूल्य का बाजार मूल्य से कोई संबंध नहीं है। बाजार मूल्य से कम मूल्य पर, बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर, बाजार मूल्य के बराबर हो जाता है। तो वितरण सामग्री जो होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गत मूल्य क्या दर्शाता है, तो बाजार मूल्य से कम मूल्य पर जो बाजार मूल्य, अगर जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है तो जो बेचता है तो बाजार मूल्य से कम मूल्य पे ही दिया जाता है। इसी यही हो जाएगा, बाजार मूल्य से कम मूल्य पर दिए जाते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित किया जाता है। जो धन विधेयक को लोकसभा में पारित किया है तो राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। तो इसको समझेंगे हम अच्छे तरीके से। किसी भी धन विधेयक को अगर लोकसभा से पारित कर दिया जाता है, किसी भी धन विधेयक को लोकसभा से पारित कर दिया जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन के भीतर उसको पारित अधिनियम को कितने दिन के भीतर लौटा देनी होती है, तो 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाने की शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 14। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या बोलते हैं। जीवजात, जीवोम, परिस्थितिकी, पदछाप, निकेत। तो इसका आंसर क्या हो, इसका आंसर हो जाएगा परिस्थितिकी निछाप, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, किसी धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं आई है, 2i हो जाएगा, 3i प्रवाहित हो रहा है, उस पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण क्रमशः b1, b2, b3 है। तो निम्न में से कौन सा संबंध है, निम्न में से कौन सा संबंधित है। तो धारा जितना हो जाएगा उससे r दूरी ज़्यादा होते जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, PVR में बीच संबंध ज्ञात करें। तो P इक्वल टू होता है पावर इक्वल टू फार्मूला होता है VI, एक फार्मूला क्या होता है V बराबर IR, जो कि ओम का नियम है। अब देखते हैं इसमें I को जो होता है I को कन्वर्ट कर देना है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, I इक्वल टू क्या होगा V/R। अब I इक्वल टू जब V/R हो गया तब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे I के जगह पे, तब P बराबर V इंटू V/R हो जाएगा। I के जगह सब्स्टिट्यूट किया गया है, तब P बराबर हो जाएगा क्या, P बराबर हो जाएगा V²/R, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, P बराबर V²/R। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 64, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है। फेरस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, आयरन। तो फेरस ऑक्साइड को गर्म करने पे हमको क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड हमको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 65,
यदि किसी प्रणालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उस पर क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र नियत हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र घटकर शून्य हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, किसी फेरों की संख्या में वृद्धि हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। यह गोलीय दर्पण का परावर्तन सतह में निम्न से कौन सा संबंध सही है। यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है, यदि वस्तु को जो है कहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण प्रकाश किरणें को अपसरित करती है। उत्तल दर्पण किरण पुंज को क्या करेगी, अभिसरित करेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं। यदि किसी वस्तु को फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण प्रकाश की किरणें क्या करती है, अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरणें अभिसरित करती है, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया, अपसरित करती है। तो क्वेश्चन नंबर ए गलत हो जाएगा। और उत्तल किरणें पुंज जो है अभिसरित करती है, अभिसरित नहीं, उत्तल किरणें जो होता है उत्तल हो जाएगा। ए क्या करेगा, ए अपसरित करता है। उत्तल वाला क्या है, उत्तल वाला अपसरित करता है, और उत्तल वाला जो है उत्तल दर्पण वाला क्या करेगा, अपसरित करेगा, और उत्तल दर्पण वाला क्या करेगा, अभिसरित करेगा। तो ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो गया है, ओम के नियम के अनुसार गणितीय चिन्ह के रूप में निरूपित किया जाता है। भी विभवांतर है, आई चालक है, होकर प्रभावित होने वाले धारा का प्रतिरोध है। तो भी बराबर क्या होता है, भी बराबर एक फार्मूला होता है, क्या, भी बराबर आई आर जो ओम के नियम है। अब इसमें देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा था, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बाई आर। ये ऑप्शन नंबर बी जो है सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। आधुनिक आवर्त सारणी का तत्व एक्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 8 है। एक्स तत्व किस समूह में रखा गया है, तो 2 8 8 क्या है, 2 8 8 और 2 10 8 18 क्या है, आर्गन का है। तो आर्गन कौन सा समूह में आता है, आर्गन हो जाता है इनर्ट गैस में आ जाता है, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जेनोन रेडोन। तो आर्गन जो होता है इनर्ट गैस के अंतर्गत आता है। तो इनर्ट गैस किस में रखा गया, क्रिय गैस 18वें समूह में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, बी। क्वेश्चन नंबर 79। जापान के संसद को क्या बोला जाता है, जापान के संसद को स्टार्टिजेट फॉकलैंडिंग पार्लियामेंट इंडिया के पार्लियामेंट हो जाता है, और एक ब्रिटेन का पार्लियामेंट हो जाता है। द नेशनल डाइट, जापान के सांसद को क्या बोलते हैं, नेशनल डाइट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है, देखते हैं। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो नील नदी की लंबाई कितना है, 6650 नील नदी का है। और एक है दूसरी नदी क्या है, अमेजन नदी जो ब्राज़ील में बहती है, उसकी लंबाई कितना है, तो 6400 के आसपास इसकी लंबाई है। और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगजी नदी हो जाएगा विश्व की सबसे तीसरी नदी। पीली नदी जो है चाइना में बहती है। पराना नदी जो है साउथ अमेरिका में पराना नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 81। इनमें से कौन सा प्रकृति द्विपरमाणु अणु के रूप में मौजूद नहीं होता है। हाइड्रोजन को क्या लिखा जाता है, H2 द्विपरमाणिक हो जाए, नाइट्रोजन के N2 द्विपरमाणिक है, क्लोरीन Cl2 तो ये हो जाएगा, ये सब द्विपरमाणिक हो जाए। हीलियम जो होता है द्विपरमाणिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विविस्थापन 82 द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप में क्या होता है, द्विविस्थापन प्रक्रिया स्वरूप में क्या होता है, अवक्षेप बनता है और रंग बदल जाता है। तो अवक्षेप बदलेगा, रंग बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है और अभिक्रिया में जो होता है प्रोडक्ट बनता है उसका क्या होता है, रंग बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। डोबेनर के त्रिक में तत्वों को किस प्रकार लिखा गया है। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के बाएं से दाएं में लिखा गया है। परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम में बाएं से दाएं लिखा गया है। समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में लिखा गया है। समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डोबेनर के त्रिक नियम में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
84 क्वेश्चन नंबर बोलता है क्या, सल्भो और तथा अन्य कीटों के प्रतिकर्षण हेतु प्रयुक्त नेफेथिलीन की गोलियां किससे बनाया जाता है, कोल गैस से नहीं हो जाएगा, कोक से, कोयला से नहीं तो कोल तार से हो जाए, नेफेथिलीन गैस की गोलियां बनाई जाती है। देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, श्वसन के दौरान निम्न में से कौन सा 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं, कौन सा श्वसन के दौरान जो होता है, श्वसन के दौरान निम्न में से कौन सा 3 कार्बन वाले यौगिक बनते हैं, लैक्टिक अम्ल, पाइरुवेट अम्ल, एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 लैक्टिक अम्ल और पाइरुवेट अम्ल बनता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, पादपों की पत्तियां पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र का नाम बताएं। तो पादपों की पत्तियां में जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखेंगे। किशोर वायु में प्रवेश करने वाले बच्चों, लड़कों एवं लड़कियां, इनमें से कौन सा परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता है, शरीर के कुछ भागों में बाल बढ़ जाना, तो ये भी ऑप्शन नंबर ए जो है, शरीर के कुछ ही हिस्सों में बाल जो बढ़ते हैं, कुछ के मुहासे आ जाते हैं, ये भी सही है। कईयों के त्वचे तैलीय, किसी के त्वचा जो होता है, स्किन जो होता है तैलीय हो जाते हैं। शरीर के सभी हिस्सों में बालों की वृद्धि दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गलती हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर बॉडी में बाल आता है, शरीर के पूरा हिस्सों में बाल बढ़ने की प्रक्रिया नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी कोशिकाएं रक्त के थक्का जमने के लिए, रक्त स्राव को रोकने के लिए सहायक होता है। तो रक्त को थक्का बनने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, प्लेटलेटस जो होता है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, तो WB से नहीं हो जाएगा, RB से नहीं होगा, प्लेटलेटस से लाल रक्त क्या दोनों नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरा आ जाएगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 99 नंबर, क्वेश्चन नंबर 99 नंबर देखते हैं। 1931 में पहला भारतीय बोलती फिल्म रिलीज की गई थी, इस फिल्म का नाम क्या था। तो सबसे बोलती फिल्म, पहला फिल्म जो था राजा हरिश्चंद्र था। अब सबसे बोलती ही फिल्म कौन थी, तो आलम आला जो था सबसे बोलती हुई फिल्म थी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, विश्व में निम्न में से कौन सा एक संस्था जो है ब्रेटन वुड संस्था से संबंधित नहीं है। तो ब्रेटन वुड संस्था से, 2 संस्था जो है ब्रेटन वुड संस्था से संबंधित होता है, एक जो होता है IMF है और एक है वर्ल्ड बैंक है। तो ये दोनों संस्था जो ब्रेटन वुड संस्था से संबंधित होता है। यूनाइटेड नेशन जो है, तो यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र जो होता है ब्रेटन वुड संस्था से संबंधित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। IMF की स्थापना ब्रेटन वुड की स्थापना जो था 1945 में किया गया था, और इसी के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय बैंक और विश्व बैंक की स्थापना किया गया है। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, ये दोनों का मुख्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय कहाँ में है, तो वाशिंगटन DC में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। WTO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। इसी तरह से हमारा ये वीडियो 100 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है, और ये वीडियो समाप्त होता है। आपको इस वीडियो को कैसा लगा, आप इससे बेनिफिट उठाएं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक में है, तो आप इसको वीडियो उठाएं, आप इससे बेनिफिट उठाएं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जो कि नेक्स्ट मंथ जून से उस पर रेलवे PYQ का टेस्ट होगा, जो कि आपके लिए बेहतर होगा। तो आप इससे जुड़ना ना भूलें। और इसी तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।